बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं क्योंकि आज श्रीनगर के अंदर एक प्रोटेस्ट भी हुआ और उम्मीदवार यही कहते हैं कि 2 साल पहले इम्तिहानात तो दे दिए लेकिन सिलेक्शन लिस्ट अभी भी नहीं आया। और इसके अलावा मौसम की जो खबर है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि महकमा मौसमियात ने पहले से ही ये पेशन गोई की थी कि मौसम में तब्दीली आ जाएगी, बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होगी और ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। भले ही शहरी श्रीनगर के अंदर अभी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है लेकिन शहरी श्रीनगर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 12 तारीख तक माफ कीजिएगा 11 तारीख तक इसी तरह का सिलसिला रहेगा, फिर मौसम में बेहतरी आ सकती है। इतना ही नहीं, गुलमर्ग के अंदर खेलों का इनेकाद भी किया जा रहा है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। सैकड़ों खिलाड़ी मुल्क भर से यहां आ जाएंगे और अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। इशफाक हमें उस हवाले से मुकम्मल मालूमात पहुंचाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर पहली खबर वो वजीर आजम के हवाले से है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कल बजट पर जब वो बात कर रहे थे तो बजट पर शुक्रिया की तारीख पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न है। यानी जम्मू कश्मीर पिछले 3 साल से जमहूरियत के जश्न में है और 3 साल से ही यहां पर जमहूरियत पनपी है, यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आपको याद ही होगा राहुल गांधी जब हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर आए थे और उसके बाद जो इख्तितामी तकरीब उनकी थी वो श्रीनगर के अंदर थी और उस इख्तितामी तकरीब से कबल उन्होंने श्रीनगर के सबसे मसरूफ तरीन जगह या इलाका या बाजार जिसे लाल चौक कहते हैं और लाल चौक की अपनी एक सिग्निफिकेंस भी है, उसको देखते हुए उन्होंने यहां पर तिरंगा लहराया था। और उसी के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से यह भी कहा गया कि लाल चौक में अब हर कोई तिरंगा लहरा सकता है क्योंकि बीजेपी या सरकार उनका यह मौकफ ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात बदल गए हैं। कांग्रेस के दौर में यहां पर हलाकतें होती थी, ये बीजेपी का मौकफ है और मौजूदा सरकार का भी मौकफ है। और उनका यह भी कहना है कि इससे पहले जो सरकारें आई थी यहां पर रही थी तो यहां पर स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, हड़तालें होते थे, हालात खराब होते थे, मारदाड़ होता था। और आज की हुकूमत का यह दावा यह है कि अब सब कुछ नॉर्मल है और इसी तनाजुर में इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि अब लाल चौक में कोई भी तिरंगा लहरा सकता है। मकसद यही है, मुद्दा यही है कि हालात ठीक हो गए हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि जम्मू कश्मीर के एक सीजनल पॉलिटिशियन है, एक मारूफ सियासतदान भी है और सियासी एनालिसिस भी जानते हैं, मुल्क की सियासत पे भी नजर रखते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है। तारिगामी साहब आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे वजीर आजम की जानिब से ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कही गई है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का जश्न है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने जो शुक्रिया की तहरीक में हिस्सा लिया, जवाब दिया, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ था पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, तो उनका ये कहना कि अब फेस्टिविटी है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की, जी जमहूरियत का जश्न है जी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर लूंगा कि अगर जमहूरियत दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी जो मुल्क है हिंदुस्तान में, अगर यही मेयार है जो जम्मू कश्मीर में हुआ या हो रहा है जी, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसे ताबीर करे जश्न से जी। वो इसीलिए क्या आज भी 2018 के बाद आज तक एक खत्ता है पूरे मुल्क में जहां अभी तक असेंबली नहीं है, असेंबली के चुनाव हुए नहीं है। तो हमारे मुल्क में जो तराजू है, जो पैमाना है जमहूरी निजाम का, वो है चुनाव, वो है मुख्तलिफ इदारों का सरगर्म अमल रहना, पार्लियामेंट का, असेंबलियों का और इदारों का, और
जम्मू कश्मीर के नक्शे पर तनाजुर में देखा जाए तो असेंबली 18 से नहीं, डिलिमिटेशन भी हुआ जी, ये जो रिवीजन भी हुआ तब भी नहीं हुआ। ये जमहूरियत है, जश्न मनाए हम या और कुछ। तारिक अहमद साहब, क्या इसे सिर्फ तारिक अहमद साहब क्या इसे सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद समझा जाए? क्या इलेक्शन होना, तारिक अहमद साहब क्या इलेक्शन होना इससे ये मुराद है कि फिर यहाँ पर जमहूरियत बाहर है? सुन लीजिए प्लीज प्लीज, मुझे सुनाने का मौका भी दे दीजिए। सुन रहा हूँ जी। वो ये है कि हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही मेयार है हमारी जमहूरियत का। अगर पार्लियामेंट ही न हो, असेंबलियां न हो और इदारे न हो तो अब जमहूरियत अक्कासी करे, जमहूरियत की अक्कासी हो तो किस शीशे के तराजू में आप पहचान सकते हैं कि जमहूरियत है या नहीं है? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ये तो एक अवाम, जमहूरियत है क्या? जहां एक्सप्रेस होती है अवाम की विल जी, जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, अवाम के इरादे हैं, उनकी अक्कासी करता है इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ी जमहूरियत है, क्योंकि पार्लिमानी निजाम है, यहाँ इदारे चुने जाते हैं जनता की तरफ से और कोई मेयार अभी जमहूरियत को जांचने का रहा नहीं। दूसरा है जमहूरियत है, मैं 370 का खात्मा हुआ, इन ऑपरेशनल बना और रियासत को तकसीम किया गया, तब क्या था कश्मीर में, जम्मू में इंटरनेट, पूरा कम्युनिकेशन का जो सिस्टम वो बंद हुआ। क्या ये सही नहीं? क्या ये कभी एक भी मिसाल आप दे सकते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ मुखातिब हूँ, गुजारिश उनसे ही है, क्या ये कभी हुआ है आज तक जहां किसी रियासत को तकसीम किया गया, किसी रियासत को डाउनग्रेड किया गया और अवाम को पूछा तक नहीं गया, अवाम को रेफर भी नहीं किया गया, बल्कि अवाम को इंटरनेट की सहूलियात नहीं ताकि वो उनको पता चले कि पार्लियामेंट में बहस क्या हो रही है। टेलीफोन लाइनें भी कट गई पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन तारिक अहमद साहब, किता कलामी के लिए माफ चाहूंगा, क्योंकि आप जिसे एक एडवर्स स्टेप कहते हैं कि ये सरकार की जानब से इस तरह की चीजें की गई हैं, लेकिन सरकार मानती है कि इन्हीं इकदामात से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के बकौल, ये सरकार का मौकफ है, बीजेपी का भी मौकफ है कि यहाँ स्टेबिलिटी आई है, आज कोई भी तिरंगा लहरा सकता है, आज स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आज हड़तालें नहीं हो रही है। जी हाँ, मैं यही अर्ज कर लूंगा कि अगर आप मेयार ये है स्टेबिलिटी का कि लोग खामोश हैं, खौफ ज़दा हैं, तो लाजिमन नंबर मिल सकते हैं इस सरकार को। खौफ है और ना हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और UAPA धड़ाधड़ है, और जहां तक सहाफत का ताल्लुक है, अपनी मर्जी से कोई सहाफी रिपोर्ट तक नहीं कर सकता। मेरे कहने का यह मतलब है, अगर यही अक्कासी है तो नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, जो हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि कदगन है आईनी हुकूक पर, कदगन है जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन पर। और अगर ये मेयार बन सकता है, मुझे डर है कि इसका नाम कुछ और रख लीजिए। कभी हमारे और जगहों पर मार्शल लॉ नाफिज हुआ और लोग खामोश हो गए, तब वो भी ऐलान कर लेंगे कि ये जमहूरियत की अलामत है, लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग कुछ नहीं करते, डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं। अरे साहब, हमारी पहचान हमारा आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी पहचान है, जहां अदालतों की आजादी है, तकरीर व तहरीर की आजादी है, मेल मिलाप की आजादी है, अपनी बात कहने का सुनने की आजादी है। अगर ये चीजें ना रहे तो जमहूरियत नामुकम्मल ही नहीं बल्कि जमहूरियत पर आंच है। इस अमल को सरीहन
मेरे ख्याल में ये साबित भी होगा आने वाले वक्त में खामोशी रजामंदी नहीं है। तारिक आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर बात करने के लिए, और आपने जो नुक्ता रखा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं तारिक आमिर साहब का यही कहना है कि इमरजेंसी के दौरान भी खामोशी छा जाती है और उसके बाद भी इन चीज़ों को काबू में लाया जाता है, लेकिन उसको कतई भी अमन के साथ, खुशहाली के साथ ताबीर नहीं किया जा सकता है। और उनका कहना है कि बंदिशें हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर ज़्यादतियाँ हैं जिसकी बिना पर खामोशी है, और इस खामोशी को अमन और खुशहाली से ताबीर नहीं किया जा सकता है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम का अगर जिक्र करेंगे तो महकमा मौसमियात ने पहले से ही ये पेशन गोई की थी कि आज बर्फबारी होगी, और बिल्कुल पेशन गोई के ऐन मुताबिक बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में या बालाई इलाकों में किस नवियत से बर्फबारी हुई है वो हम विजुअल्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से जो बालाई इलाके हैं वहां से जो हमें विजुअल्स मिले हैं ये हंदवारा के हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले किस नवियत से यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। उसके बाद कुपवारा के भी मिलेंगे और दूसरे इलाकों से भी आपको हम विजुअल्स दिखाएंगे, बारामूला के भी हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर बर्फबारी लगभग सुबह से ही कुछ एक इलाकों में शुरू हुई थी, कुछ एक इलाकों में बाद दोपहर शुरू हुई थी, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर अभी बारिशें ही हो रही थी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अलग अलग हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या कुछ देखा है, किस तरह से बारामूला और कुपवारा के अंदर बर्फबारी हो रही है, पहले वो आप तक पहुंचाते हैं। मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में कल रात से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें कि रात भर जो है बारिशें लगातार जारी थी, वही आज सुबह से जो है बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली है। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल इस वक्त मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। वही अगर हम बात करेंगे केरन, टंगडार, मच्छल की, तो वो रोड जो है बिल्कुल ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है महकमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि दूर दराज इलाके जिस तरह सिकरालपुरा, त्रहगाम, लंगेट, राजवार, लोलाब की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर जो है मशीनरी को अलर्ट पर रखा है और रोडों से जो है बर्फ़ हटाने का काम जो है वो जारी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कब तक ये मौसम थोड़ा सा थम जाएगा, ताकि दूर दराज इलाके जिस तरह से केरन, टंगडार, मच्छल के रोड है उनको जो है खोल दिया जाएगा। तो वही अगर हम बात करेंगे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है ऑन टो है और रोडों से बर्फ़ हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवारा। मौसम ने आज फिर से करवट ली, चाहे हम वादी कश्मीर के साथ साथ सरहदी इलाकों की बात करें जहां पे इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम श्रीनगर, मुजफ्फराबाद जो उड़ी का शहरा है यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये शीरी का मुकाम है और शीरी के साथ साथ चाहे हम इको पार्क की बात करें जहाँ पे लोगों की कमी जफीर जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लोग जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे इस वक्त जो है आ रहे हैं इन पार्कों में, चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इन विजुअलों में किस तरह यहाँ पे जो है बर्फबारी हो रही है। जो उड़ी के कुछ इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी की वजह से पिछली दफ़ा रोड जो है ब्लॉक हो चुके हैं। हालांकि वहाँ पे भी मैंने मशीनरी जो है लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे मौसम जो है ठीक रहा तब भी जो है वहाँ पे रोड जो है वो खोलने की इनको इजाज़त दी जाएगी और उन रोडों से जो है बर्फ़ हटाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। डिग्री मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सोनम लोटस के साथ हमारे नुमाइंदे फैसल और फिरदौस ने बात की है और उन्होंने कहा कि बालाई इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई थी और गुजरते दिन के साथ ही इसकी शिद्दत भी बढ़ रही है। आज शाम और रात से मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ 5 इंच तक श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी होने का इम्कान है। ये सोनम लोटस ने कहा कि श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी हो सकती है। उधर जम्मू सूबे में भी बारिशें होंगी जिसका असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी पड़ने वाला है और यह सिलसिला 9 और 10 फरवरी तक जारी रहेगा और फिर 11 फरवरी को मौसम में तब्दीली आनी मुतवक्का है। पेशनगोई के मुताबिक 9-10 को पेशनगोई था बारिश का
या बर्फ़ का, तो बिल्कुल पेशन गोई के मुताबिक आज पूरा जम्मू कश्मीर में मौसम ओवरआलूद बना हुआ है। वादी के मैदानी इलाकों में काफ़ी सारी जगहों पे बारिश हो रहा है। अभी भी शहरी सिटीज़ श्रीनगर में भी अभी हल्की बारिश चल रहा है। तो उसी तरह नॉर्थ कश्मीर के जैसे कुपवाड़ा, गुलमर्ग, बारामूला साइड में बर्फबारी हो रहा है। सुबह से ही बर्फ़ हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन अभी बर्फ़ हो रहा है। तो ये बर्फ़ या बारिश का सिलसिला जो है आज जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो इसका इंटेंसिटी बढ़ने का इम्कान है। तो ये जम्मू कश्मीर में आज शाम या रात से लेके कल तक मौसम फिर ऐसे ही रहने का इम्कान है। बारिश दरमियाने दर्जे के बारिश होंगे। मैदानी इलाकों में श्रीनगर के या कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी 4 से 5 इंच तक बर्फ़ होने का इम्कान है आज देर रात और कल के बीच में। तो फिर इसी तरह जम्मू रीजन में भी बारिश होंगे। बनिहाल रामबाद बटोड़ एक्सिस जहाँ पे नेशनल हाईवे जाते हैं वहाँ पे भी बारिश, अभी हल्की बारिश हो रहा था। तो अभी ये बारिश आज़ाद को इसका वहाँ पे भी बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पे भी उसका खस करके आज देर रात और कल के मुकाबले कल के दरमियान पड़ सकता है। अब तफसील जो है कहाँ से कितना है वो तो आप कंसर्न ट्रैफिक महकमे से मालूम कर सकते हैं। तो बर्फ़ जो है हेवी स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में हेवी स्नोफॉल का भी इम्कान है। तो ये ऐसा ही मौसम जो है कल दोपहर तक रहने का इम्कान है। 10 तारीख के दोपहर से बारिश बहुत ही कम हो जाएगा। परसों 11 तारीख से मौसम अमूमन ठीक होने का इम्कान है। एडवाइजरी जो भी स्नोबाउंड एरिया में पहाड़ी इलाकों में एवलांच प्रोन एरिया में रहते हैं तो उनको अगेन एडवाइस किया जाता है, अगेन फिर दोबारा हम एडवाइस किया जाता है कि आप लोग सावधान रहिए क्योंकि बर्फबारी काफ़ी हुआ है तो एवलांच हो सकता है। सोनम लोटस का कहना है कि जम्मू सूबे के अंदर भी या रामबन बानिहाल के अंदर भी बारिशें हो सकती हैं और उससे असर जो है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पड़ने वाला है। हमारे साथी नदीम इस वक्त हमारे साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मकाम रामबन का है, वहां से हमें अपडेट करेंगे क्योंकि अभी तक जो हमें आखिरी इतलात मिली थी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी, लेकिन अभी क्या हाल है जानने की कोशिश करेंगे नदीम से। नदीम, सोनम लोटस का कहना है कि बारिशों के जो असरात है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चलने वाली गाड़ियों पर या ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर पड़ सकती है, लेकिन अभी इलाके के अंदर या कौमी शाहराह पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह का सूरत हाल अभी है? क्या गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक रवा दवा है या कि फिर मौसम का असर रामबन में भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हिलाल क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अक्सर खराब मौसम का असर देखने को मिलता है। ये पहली बार नहीं लेकिन आज से पहले भी जब मौसम खराब होता है तो हाईवे पर असर देखने को मिलता है। लेकिन आज की जहां हम बात करें, क्योंकि आज बाद दोपहर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है रामबन बानिहाल सेक्टर में हाईवे पर, लेकिन अभी तक गाड़ियों की नक्लो हरकत हमें बराबर देखने को मिल रही है। गाड़ियां इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाईवे पर चल रही है। एलएमवीज एचएमवीज दोनों की हमें नक्लो हरकत हाईवे पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस तरह से हम देख रहे हैं कि तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल खुशगवार मौसम के बीच भी मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से कल दिन भर स्लो मूवमेंट हाईवे पर देखने को मिला। लेकिन बारिशों का सिलसिला अगर इसी तरह से तेजी से चलता रहा और अगर बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला तो जाहिर सी बात है कि हाईवे पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि खराब मौसम के बीच भी हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। हालांकि कल के लिए अभी तक ट्रैफिक प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब तमाम सिचुएशन देखी जाएगी कि हाईवे के हालात किस तरह के हैं, मौसम किस तरफ जा रहा है और उसके बाद ही ट्रैफिक प्लान कल के लिए जारी किया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि खराब मौसम बराबर चल रहा है और दूसरी तरफ में गाड़ियों की आमदरफ्त भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जारी है। जी अभी बारिशें भी हो रही है नदीम? जी बिल्कुल, हिलाल इस वक्त अगर हम देखें क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो काफी सेंसिटिव माना जाता है, उस पर तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और अगर इस तरह का सिलसिला रहा तो जाहिर सी बात है हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। कुल मिलाकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगरचे गाड़ियों की आवाजाही रवां दवां है लेकिन बारिशें भी हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उसको कॉन्टेक्स्ट में लाकर देखना बहुत जरूरी होगा कि आइंदा 24 घंटे की सूरत हाल हाईवे पर किस तरह बनने वाली है, क्योंकि आइंदा यानी आज शाम से ही कल दिन तक या कल शाम तक मौसम जो है ज्यादा अबरालूद के साथ साथ बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। तो उस नवियत में और उस सूरत में क्या शाहराह पर गाड़ियां चलेंगी, मुसाफिरों से दरख्वास्त है, महकमा पुलिस की जानब से, महकमा ट्रैफिक की जानब से ये एडवाइजरी है कि आप अगर जम्मू जाना चाहते हैं, जम्मू से श्रीनगर आना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक हुकाम से जरूर राब्ता कायम करें और उसके बाद ही आप इस सफर के लिए घर से निकलें।
चलिए, गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है और ठीक कुछ घंटे बाद ही, हालांकि आज 9 तारीख है, 10 तारीख से ये जो खेल है यहाँ पर मुनक्कद होंगे, ये प्रोग्राम्स जो है वो मुनक्कद होंगे, लेकिन उससे पहले ही किस तरह के जो मनाजिर है उधर के खेलो इंडिया के सिलसिले में वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज यहाँ पर क्रिकेट भी खेला गया, बरसते बर्फबारी के दरमियान क्रिकेट भी खेली जा रही थी और जो यहाँ पर लोग थे वो यही मुतालबा कर रहे थे कि इस खेल को भी खेलो इंडिया में शामिल किया जाए। हालांकि सैकड़ों खिलाड़ी जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर, खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर गुलमर्ग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और उससे कबल क्या कुछ प्रिपरेशन है और लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जी, दानिश अयूब मीर हूं मैं, मतलब टंगमर्ग रेड्स का कैप्टन। अभी हम यहाँ पे स्नो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहना चाहते हैं कि पहली बार जो खेलो इंडिया है, एक नेशनल इवेंट है, मतलब बयान ही नहीं कर सकते कि हम कितना खुश है। मैं चाहता हूं कि अभी आप देख सकते, खुद भी देख सकते कि -9 का टेम्परेचर है और -9 में आप देखो लड़के कैसे खेल रहे, जोश कितना है लड़कों में क्रिकेट का। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा एक्सपोजर मिले, अभी ये ग्राउंड लेवल पे है, इसको थोड़ा अपर रीच पे पहुंचाइए ताकि ये भी खेलो इंडिया में ऐड हो सके। चलिए, इशफाक हमें टंगमर्ग से ज्वाइन कर रहे हैं। टंगमर्ग में बर्फबारी भी हो रही है और इशफाक से दोनों चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि खेलो इंडिया का ये मेगा प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो किस तरह के इंतजाम है, कितने खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं जो यहाँ पर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और कितने खेल यहाँ पर खेले जा रहे हैं। इशफाक, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे कि कितने खिलाड़ी आ रहे हैं बाहर से और कौन कौन से खेल में वो हिस्सा ले रहे हैं। अकरम सैयद तो गुलमर्ग की यानी कि 10 फरवरी से यहाँ पर खेलो इंडिया थर्ड का जो सेशन है कि यहाँ पर बिल्कुल उसको इनाग्रेट किया जाएगा और अभी तक जो इंतजाम के अफसरान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सारी टीम जो है यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मेन ग्राउंड है टंगमर्ग का और यहाँ पर उनको पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद में कितने खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उनको गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी और इंतजाम की तरफ से तो यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर 6 टीमें जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू, हिमाचल और लद्दाख की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर उनको बदतौर जो है यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से इनको एंट्री की जाती है और उनके गुलमर्ग जाने की इजाजत बाकायदा तौर पे जब यहाँ पर स्केयर आएंगे, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है जो तीसरा एडिशन जो है खेलो इंडिया का गुलमर्ग में जो होने जा रहा है। इसमें जो है करीबन जो है 1500 के करीब जो एथलीट्स है वो मुख्तलिफ जो अजला से जो है ताल्लुक रखते हैं, जो इंडिया के मुख्तलिफ जो राज्य है वहां से भी ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर इनको गुलमर्ग बुलाया गया है। और गुलमर्ग में इस इवेंट का करने का मकसद यह है हिलाल साहब के सयाहती मुकाम गुलमर्ग में न सिर्फ खेल को बल्कि यहाँ पर सयाहत को भी इससे जो है काफी फरोग मिल सकता है इस इवेंट को करने से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक जानकारी के लिए। 1500 के करीब यहाँ पर खिलाड़ी मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मकसद सिर्फ खेल नहीं है बल्कि यहाँ सयाहत को भी फरोग देना है, ये इशफाक बता रहे थे। चलिए, आखिर पर बात करते हैं पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स की, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, अलग अलग जो नीम तबी असामियां हैं उनके लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है। उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान इन्होंने कहा कि उनका इंटरव्यू साल 2021 में मुकम्मल हुआ है, अभी तक भी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने भी एसएसबी को हुक्म दिया कि सिलेक्शन को मुकम्मल किया जाए, ताहम इसके बावजूद भी इस ज़मीन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये इन उम्मीदवारों का कहना था। इधर उन्होंने एहतजाज के दौरान ये भी कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमिन के हक में सिफारिश देती हैं और ये तब किया जा रहा है जब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस मामले में भी एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमिन की नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया है। तो बरसती बारिश में ये बच्चे, ये उम्मीदवार यहाँ पर जो है काफ़ी ख़राब हालात में यहाँ पर देखने को मिले और वो एहतजाज कर रहे थे और अपना मुतालबा उनका यही था कि उनका लिस्ट जो है वो जारी किया जाए।
लोग सारे JKSSB एस्पिरेंट्स है, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। सर हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो 2021 में कंडक्ट हुआ है, सिंस इट इज 2023 एंड हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है। सर GMCs में जो ऑलरेडी GMCs में एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में जो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस, जिसको कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज बोलते हैं, वो काम कर रहे थे वहाँ पर एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे। उन्होंने लिटिगेशंस ये लाई थी कि आप इनके लिए जो एडवर्टीजमेंट आपने निकाली है परमानेंट रिक्रूटमेंट, इनकी जगह पर आप हमें रेगुलराइज करें, जो कि क्लियरली अगेंस्ट द एफिडेविट था जो वो दे रहे थे। और हाई कोर्ट ने हमारे हक में जजमेंट दिया दैट दे कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड। कैट से भी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट ने उन्हीं का डिसीजन अपहोल्ड किया। सर हमने 2021 में एग्जाम दिया है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।